So good morning students. Today here you are going to see the blueprint and the sample paper of class 10th English subject. ठीक है, जो आपको 3 hours 15 मिनट में सॉर्ट आउट करना है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है इसके टोटल मार्क्स होंगे इसके 80 मार्क्स का ये है आपके. गॉट इट. ये आपका जो जनरल नॉलेज जो आपका नॉलेज वाला आता है. नेक्स्ट आपके ये जो जनरली जो आपके इंग्लिश में टॉपिक्स आते हैं वो आपके किस चीज पे बेस्ड होते हैं. फैक्चुअल, डिस्कर्सिव, इन सब चीजों पे बेस्ड होते हैं जो टेक्स्ट बुक में से होता है. कुछ आपके टैलेंट, स्किल, इन सबको देखते हुए ये चीज बनाई गई है. ये आप देख सकते हो. ये जो नॉलेज वाला आता है वो 26 का आता है, मतलब 32.5% का आता है. ठीक है, नंबरिंग उसकी 26 मार्क्स की है. देन 27.50% का आपका आता है उसके उसके बेस पे, मतलब उसके फैक्चुअल बेसिस पे, जो तथ्य बेस पे होता है. फिर आता है आपका नॉलेज, जनरल यूज जो चीज आप करते हो, मतलब ग्रामेटिकल में जो यूज करते हो ग्रामर का, वो 21.25% का आता है, 17 मार्क्स का आता है. उसके बाद आपके स्किल पे लेकर आते हैं वो 10 मार्क्स का होता है, 12.50%. तो और उसके बाद विश्लेषण जो आपका एक्सप्लेनेशन जो होता है वो आता है आपका 5, मतलब कि जो आपके डिटेलिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना ब्रीफली, वो होते हैं 6.25%. आप इसमें अगर आपको पता है तो ही आप कर पाओगे. बाकी के रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप खुद से कर सकते हो. नो नीड टू लर्न, जस्ट फोकस ऑन इट. जस्ट फोकस ऑन योर लैंग्वेज, फोकस ऑन योर इंग्लिश. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट. किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, अगर आप देख सकते हो ऐसे किस टाइप के आते हैं. वेरी शॉर्ट, सॉरी एमसीक्यू आता है, ऑप्शनेबल, जो ये बहुविकल्पित हो गए, फिलअप हो गए, वेरी शॉर्ट हो गए, शॉर्ट हो गए, लॉन्ग हो गए, और आपके ऐसे टाइप हो गए. तो आपको मालूम है एमसीक्यू आपके आते हैं, अभी ऐड हुए हैं. लास्ट में क्वेश्चन जो आता है वो एमसीक्यू का आता है. नंबर ऑफ इसमें एमसीक्यू 15 दे रखे हैं, इंक्लूडेड योर पैसेजेस ऑल्सो. कई बार पैसेजेस में एक पैसेज में आपके एमसीक्यू भी आते हैं. ठीक है, और जो नीचे वाले होते हैं 3 या 6 आते हैं, इसलिए उनको टोटल नंबर ऑफ काउंट करके बताया. फिलअप्स होते हैं, फिलअप्स में मतलब आपके ग्रामर आ जाती है. ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच को छोड़ दो, एक्टिव पैसेज छोड़ दो, बाकी आपके रिलेटिव प्रोनाउन है आपके, और कंजंक्शन वगैरह कुछ भी ऐसे टेंसेस वगैरह ये सब रिलेटेड आपके 4 मार्क्स, 4 आपके क्या आते हैं, फिलअप्स आते हैं. उसके बाद आते हैं वेरी शॉर्ट. वेरी शॉर्ट मतलब कोई वन वर्ड का जो होता है, जो आपके अपोजिट एंटोनिम सिनोनिम जो पैसेजेस में से ढूंढ के भी आपको फाइंड आउट करने होता है, वो भी इंक्लूडेड है इसमें. ठीक है, उसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि आपके लघुत्रात्मक जो बता रखे हैं वो आपके आते हैं टोटल 9. ठीक है, विद चॉइस. आई एम नॉट गिविंग यू ऑप्शन, बट स्टिल बोर्ड एग्जाम विल गिव यू चॉइस. लॉन्ग में आपके 1 लॉन्ग आता है, ऐसे टाइप में आपके 5 ऐसे टाइप्स आते हैं. ठीक है, ऐसे टाइप में लॉन्ग आपके ऐसे टाइप में लेटर, एप्लीकेशन, पैराग्राफ, ये सब इंक्लूडेड है. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट. व्हाट इज द नेक्स्ट सेक्शन. ए जो होता है आपका रीडिंग पैसेज का होता है, इसके टोटल मार्क्स 6 होते हैं, 7.50 इसकी टोटल परसेंटेज क्राइटेरिया है. अनसीन पैसेज जो सेकंड वाला आता है वो 9 मार्क का होता है, 11.25 परसेंटेज क्राइटेरिया है. सेक्शन बी आ जाओ, राइटिंग स्किल पे, जिसमें आपको लेटर, एप्लीकेशन होता है वो आपका आता है 5 मार्क्स का, 6.25 मार्क्स. लेटर, एप्लीकेशन में चॉइस आती है. ठीक है, और मे भी वो दोनों लेटर दे दे, वो दोनों ईमेल दे दे, ऐसा हुआ नहीं है दोनों ईमेल का केस कभी, लेकिन एक लेटर एक ईमेल आता है. बट प्रीवियस ईयर दोनों लेटर आए थे. ठीक है, बट दोनों ईमेल आए, इट इज नॉट पॉसिबल टिल नाउ. स्टोरी राइटिंग आपकी आती है 4 मार्क्स की, दैट इज 5%. शॉर्ट पैराग्राफ, वर्बल, विजुअल जो आपको बोला है, देन नेक्स्ट शॉर्ट पैराग्राफ जो वर्बल विजुअल है वो आपका पिक्चर बेस्ड आता है, और कई बार राइट अ पैराग्राफ ऑन डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, वो ऑप्शनल होता है. ये आपके 4 मार्क्स का आता है, 5% टोटल. सेक्शन सी, कम टू द सेक्शन सी, दैट इज योर ग्रामर पार्ट, जो आपके फर्स्ट आते हैं टेंसेस, 4 फिलअप्स वाले, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू 5% का होता है. रिपोर्टेड स्पीच 2 आते हैं, 2.5% का. सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इज एम आर, वॉज वर्ब का जो यूज करते हैं व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब इज प्लूरल वाला, वो आपका आते हैं 2 मार्क्स के, 2.50%. एक्टिव पैसिव इज ऑल्सो कम्स ऑफ 2 मार्क्स, 2.5%.
Framing question in question tag 2 marks 2.50%. Come to the section D. जो section D है आपका, सेक्शन डी में आप देखोगे तो पूरा टेक्सचुअल बेस आता है, मतलब पूरा आपका फुटप्रिंट्स और फर्स्ट फ्लाइट से रिलेटेड आता है। और उसमें सबसे पहले आपका आता है पैसेज, दैट इज ऑफ 6 मार्क्स 7.50%। ठीक है, उसके बाद में आपके स्टार्ट होते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस। जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वो आपके आते हैं 14 क्वेश्चन आते हैं 17.50%। दीज आर ऑलरेडी बेस्ड ऑन फुटप्रिंट्स एंड फर्स्ट फ्लाइट। दिस इज अ फर्स्ट फ्लाइट फर्स्ट ऑफ ऑल। पोएट्री सेक्शन आता है, उसमें 8 मार्क्स का आता है 10% का। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में 12 मार्क्स का आता है, दैट इज ऑफ 15%। ऐसे टोटल नंबर ऑफ मिला के आपका 100% का क्राइटेरिया और 80 मार्क्स का पेपर रेडी होता है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। इसमें आप देख सकते हो इसका ब्लूप्रिंट जो है, सेक्शन ए जो कि मैंने आपको बताया फर्स्ट में, मैंने आपको बोला जो पैसेज में होता है उसमें एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, तो 4 एमसीक्यू एक ही क्वेश्चन में 4 एमसीक्यू एबीसीडी पॉइंट सबसेक्शन करके आ जाता है। उसमें आप देखोगे नेक्स्ट वो आपका एक बेस्ड होता है जो आपके नॉलेज पे है। ठीक है, उसके बाद आपका बेस्ड होता है जो आपका जनरली आप कहीं से देख सकते हो, जैसे कि है ना आपके वो एमसीक्यू में उसके अपोजिट्स या सिनोनिम्स भी दे सकते हैं, एंटोनिम सिनोनिम भी दे सकते हैं, दैट इज ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद टोटल आपका हो जाता है 6 क्वेश्चन है। अनसीन पैसेज सेकंड वाला जो है उसमें सिर्फ आपको लिखने का पार्ट आता है, होता है वेरी शॉर्ट, ये 1 लाइन 2 लाइन का ही होता है, बट वो लिखने का आता है। कम टू द सेक्शन बी, जो राइटिंग पार्ट है वो आपका डेफिनेटली ऑप्शनल आता है और वो लॉन्ग क्वेश्चन मतलब ऐसे टाइप में आता है। ठीक है, स्टोरी राइटिंग का आता है, वो एक ही क्वेश्चन आता है टोटल, और वो भी आपका क्या आता है आपके टैलेंट पे बेस्ड, आपके स्किल बेस्ड होता है, क्योंकि वो आपको जनरली बनानी होती है, आउटलाइंस वो गिवन होती है। गॉट इट? कम टू द शॉर्ट पैराग्राफ वर्बल विजुअल, उसमें आप देखोगे तो वो भी आपका एक ही आता है और बता दिया लॉन्ग में आता है, मतलब ऐसे टाइप में आता है। सेक्शन सी ग्रामर का जो है वो आपका ऑप्शनल होता है वो आपके क्या होता है, एमसीक्यू भी आते हैं, टेंसेस वाले में आपके फिलअप्स में भी आते हैं, और उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ हो जाते हैं 4 क्वेश्चंस, मतलब एबीसीडी पार्ट काउंट करके। रिपोर्टेड स्पीच आपके एक क्वेश्चन में आती है जो बहुत छोटी सी होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, 2 आती है 1 क्वेश्चन में, ए और बी करके। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर फिलअप्स। ठीक है, एक्टिव पैसिव इज इंक्लूडेड इन योर 1 लाइन, मतलब वेरी शॉर्ट में होता है। फ्रेमिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग्स आपके टैलेंट पे बेस होता है, वो आपका एक ही क्वेश्चन वही ए बी में करके आता है, बट वो आता है हाफ ऑफ मार्क्स का, 1 मार्क का ही आता है। कम टू द नेक्स्ट, जो आपका टेक्सचुअल बेस्ड है, फर्स्ट पैसेज जो होता है फर्स्ट फ्लाइट का होता है, उसमें आपको लिखना होता है, कोई पूरा एमसीक्यू गिवन नहीं होते उसमें। सेकेंड आपको आता है टेक्सचुअल क्वेश्चन, टेक्सचुअल क्वेश्चन में और जिसमें पैसेज में आपके वो आते हैं, फिलअप्स भी आ सकते हैं अगर आते हैं तो, ये डिपेंड करता है कि वो पैसेज किस टाइप का, जैसे अगर सीगल वगैरह में आता है तो उसमें ऑप्शनल आते हैं, बिकॉज एग्जामिनर ऑल्सो वांट टू कंफ्यूज यू इन सम केसेस। ठीक है, टेक्सचुअल क्वेश्चन जो है वो आपके फिलअप्स में और है ना सॉरी वेरी शॉर्ट में भी आते हैं, जो वेरी शॉर्ट में होते हैं 2 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको 3 और 4 लाइंस लिखनी होती है, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में बेस्ड होते हैं वो। पोइट्री, और इसी में एक ऐसे टाइप भी आता है, मतलब लॉन्ग भी आता है। पोइट्री बेसिस में आपका वो आता है, पोइट्री के एक क्वेश्चन आता है, आंसर द फॉलोइंग इन 20 to 30 वर्ड्स या 30 to 40 वर्ड्स, और एक्सट्रैक्ट जो आता है उसमें आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं या 2 क्वेश्चंस आते हैं मिनिमम। ठीक है, फुटप्रिंट्स वाले में आपका जो होता है वो एक होता है एमसीक्यू बेसिस, जो लास्ट में नीचे क्वेश्चन आता है जो मैं आपको कह रही थी 3 और 6 मार्क्स का आता है, वो फुटप्रिंट्स में से आते हैं, मतलब एमसीक्यू आपके टोटल फुटप्रिंट्स में से आते हैं। ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी? ये आपका टोटल बता दिया आपको। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कम टू द मॉडल पेपर। अगर हम मॉडल पेपर 2025 की बात करें जो आपके आने वाला है, उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनीज को रीड करने होंगे। कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट राइट देयर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर, एज यू ऑल नो अबाउट, you have given 8th class already. All questions are compulsory, no need to leave, as I told you, do not skip any question. Write the answers to each question in the given answer book only. For question having more than one part, the answers to those parts are to be written together in continuity. Write the correct serial number of each question as mentioned in the question paper. Question paper की सीरीज आप सही मेंशन करोगे, नाम तो यहाँ कर देती है, आंसर 2 का 1 बनाया तो, लेकिन एग्जामिनर नहीं करेगा। पूरा आंसर सही होते हुए भी अगर आपने सीरियल नंबर गलत लिखा है तो ही विल और शी विल कट योर मार्क्स एंड गिव 0।
कम टू द नेक्स्ट. एज आई टोल्ड यू, सेक्शन ए जो है रीडिंग पार्ट का है, वो आपका पूरा का पूरा बेस किस पे है? यू कैन सी एमसीक्यू. ठीक है, द 6 ऑफ देम. इसको आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है? आई डोंट थिंक सो देयर इज अ नीड टू टेल यू. पूरा आपको एक बार पढ़ना है, द ऋग्वेदा से पूरा कंटिन्यू और पूरा कॉन्शियस होके पढ़ना है विद कंसंट्रेशन. आफ्टर दैट यू विल गिव द आंसर बाय चूजिंग द ऑप्शन. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट. इसमें मैंने आपको कहा था अपोजिट वर्ड जो आते हैं ऑप्शन में आते हैं. यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑल्सो. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. इसको आप देखोगे, ये आपको रिटन पार्ट में आएगा जो मैंने बोला वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में आता है. ठीक है, और 1 मार्क ईच है, सबका 1 मार्क ईच है. यहां पर आपको ऑप्शन नहीं दिया. राइट द सिमिलर वर्ड, मतलब आपको यहाँ पे सिनोनिम लिखना है और इसमें आपको नहीं मेंशन किया है, और यहाँ पे आपको एंटोनिम देना है. यहाँ पर अपोजिट लिखा है बट आपके एग्जाम में एंटोनिम और सिनोनिम करके आता है. सिमिलर वर्ड तो आ सकता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सिनोनिम, बट अपोजिट का ध्यान रखना, वो एंटोनिम होता है. ठीक है, कम टू द सेक्शन बी, दैट इज योर राइटिंग पार्ट. Just imagine I am not giving you the hints in your exams right now. ठीक है, but in board exam, examiner will give you hints in each and every question. You are Khushi living in Siddharthnagar, Ajmer. Last month you went to Udaipur. Write a letter to your friend Somanshi. आप कौन हो ये भी इसने बताया है, कहाँ रहते हो ये भी बताया, एड्रेस आपको मेंशन है. ठीक है, फ्रेंड का नाम क्या है ये भी मेंशन है. मतलब नो नीड टू राइट योर नेम, नो नीड टू राइट XYZ. Do not think about this. ये ऑलरेडी मेंशन है आपको. ठीक है, डिस्क्राइबिंग हर हाउ यू एंजॉय द ट्रिप, यू मे टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. ठीक है, विद होम डिड यू गो टू उदयपुर, ये आप इसमें मेंशन करोगे, वैसे भी जनरली आप करते हो. वेयर डिड यू स्टे, बातें कैसे बनाओगे, ऐसे तो बनाओगे हम यहाँ रुके थे, हमने ये मजे किए थे, हम यहाँ गए थे. व्हाट प्लेसेस डिड यू विजिट देयर, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप, कितने टाइम का रहा. ठीक है, और में अगर आप देखते हैं तो और में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, You are Ritesh living at 47 Pratap Nagar, Alwar. During the rainy season, there is a very poor conditions of cleanliness and drainage system. Write a letter to the editor of the Hindustan Times complaining about the sanitation problem in your area. मैंने आपको बोला 2 लेटर आ सकते हैं बट 2 ईमेल नहीं आएंगे. ठीक है, अगर ईमेल आएगा तो सेकंड वन क्वेश्चन में आएगा, वो ऑप्शन में आएगा. ठीक है, आप कौन हो, रितेश हो, प्रताप नगर अलवर में रहते हो, रेनी सीजन की वजह से, ड्यू टू द रेनी सीजन के दौरान यहाँ पर बहुत पुअर कंडीशन हो गई क्लीनलीनेस और ड्रेनेज सिस्टम को देखते हुए, तो एक लेटर आपको एडिटर को लिखना है. वो एक इनफॉर्मल लेटर था, लेटर में ये हो जाएगा, और ये एक फॉर्मल लेटर है. ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स को लिखना है कंप्लेन करने के बाद रिगार्डिंग सैनिटेशन प्रॉब्लम जो आपकी एरिया में हो रही है. ठीक है, आप कौन हो ये भी मेंशन है, कहाँ के रहने वाले हो ये सब मेंशन है, किसको लिखना है ये भी बता दिया. कुछ भी नहीं सोचना, सब राइट करना है आपको. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टोरी है विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड्स. आपको टाइटल और मॉरल देना होता है, मैं आपको क्वेश्चन में लिखकर नहीं देती. ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी यू हैव अ कॉमन सेंस, just use it. If I am giving you outlines or hints to you, then you have to know the title or moral of the story. ठीक है, और in some cases if I have not given you, then you have to I will give you title of the story, then you have to mention it also in your answer when you are writing the answers. ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है टू कैट्स अ पीस ऑफ ब्रेड, ऐसे करके हिंट आपको मेंशन है ऑलरेडी यहाँ पर. और ये जो 2 स्टोरीज आएंगी वो आपके ऑप्शन में आएंगे. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट. राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन पिक्चर गिवन बिलो. या तो ऐसे वाला क्वेश्चन आएगा, या फिर You are Sangeeta or Sangeet. You go for a walk daily in the morning in nearby park. One morning you found a smart mobile phone there. How did you feel to find it? And how did you find the owner of the mobile phone and return it? Write a paragraph in about 80 words. You may begin like this. आपको ये हिंट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, जनरली नहीं मिलता है, बट ये इसने इसलिए दे दिया कि आप उसको I am मान के करो, क्योंकि उसने आपको मेंशन किया है You are Sangeeta और संगीत. ठीक है, तो क्या करना है इसमें, आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं अपने नियर बाय पार्क में,
आप वहां देखते हो एक मॉर्निंग आपने फाउंड किया है, आपको मिला एक मोबाइल स्मार्टफोन, आपको कैसा फील हुआ उसको मिलने पर, और क्या किया था आपने उस ओनर को ढूंढने की कोशिश करी थी, क्या उसको देखा था, उसको रिटर्न किया था, नहीं किया था, ये आपको लिखना है, पूरी अपनी कहानी लिखनी है, ठीक है। हाँ जनरली नहीं देते अपन को, क्या अपन ऐसा सोच के रह जाते हैं। कम टू द सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखो ग्रामर पार्ट आ जाता है आपका, जो आपके फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स आ गए, ठीक है। द एनुअल एग्जामिनेशन डैश नेक्स्ट मंथ, अभी आपको बता रहा है नेक्स्ट मंथ बोल के, स्टार्ट आपको गिवन है, ठीक है। टाउन्स डैश इनटू सिटीज दीज डेज सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। चेंजेस नहीं आएगा, चेंज ही आएगा क्योंकि टाउन्स है यहाँ पे, सब्जेक्ट इज प्लूरल, वर्ब इज सिंगुलर, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। चूज अ करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द alternatives bracket, you can see Divya Pratap dash recently dash his syllabus, तो have revised, has revised, have revised. दिव्या प्रताप इज सिंगल पर्सन, सिंगल है, हैव तो आएगा नहीं, हैज आएगा, लेकिन हैज के साथ आपको बताया है मैंने ऑलरेडी, हैज, हैव, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आएगी ऑलवेज, तो यहां पर तो नहीं है, यहां पर है, तो आंसर इज, ठीक है, कुछ भी नहीं सोचना। संजना डैश फूड एट दिस टाइम टुमारो, टुमारो की बात हो रही है, विल बी कुकिंग, इज कुकिंग या कुक्स, विल बी, क्योंकि टुमारो की बात हो रही है। अब विल के साथ ऑलवेज कम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहां पर नहीं है, तो व्हाट इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। कल इस टाइम पे कर रही होगी, ये है मतलब। Rewrite the following sentences changing them into indirect speech, यहाँ पर सी मिसिंग है। श्लोक sat to यथार्थ, let's play chess, तो श्लोक, श्लोक ही कह रहा है यथार्थ को कि चल चेस खेलते हैं, तोल दिया आएगा पक्का, आज पूछ तो भी रहे। इफ आई से समथिंग टू यू कि लेट्स प्ले गेम्स, तो मैं पूछ नहीं रही ना, सजेस्ट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, सजेस्ट हो गया ना, गेम खेले क्या चल, तो पूछना भी नहीं हुआ और उसको बताना हुआ, उसको इन्वॉल्व करना हुआ, तो श्लोक एडवाइस सॉरी सजेस्टेड, पास्ट है इसलिए सजेस्टेड यथार्थ टू प्ले चेस। Lavisha said to Bhojraj, do you read this book today? Lavisha asked Bhojraj if she sorry हाँ लविशा ने पूछा ना, if आगे मेरे को हेल्पिंग वर्ब जानना है, ही शी तो लगा लोगे, if she reads this book that day, टुडे को हम क्या करते हैं, that day, tonight को that night, इसलिए fill in the blanks with a verb in agreement with its subject. Slow and steady, winner wins. People dash celebrating Diwali, people were, okay good. Change the following sentences into passive voice. Who stole the watch? By whom the watch was stolen? इजी है, by whom the watch, ये आ जाता है ना, स्टोल से पता चल रहा है, पास्ट है, थर्ड फॉर्म आनी है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द वॉच वॉज स्टोलन बाय होम, ठीक है। डिड शी राइट अ स्टोरी, वन बाय वन, a story
A story, did से पता चल रहा है, पास्ट है, शी भी एक ही है, स्टोरी भी एक ही है, तो वॉज a story, do not need to put is here, was a story be written by her. ये भी हटा दो फिर, was a story written by her. ठीक है, एनी डाउट? डिड से स्टार्ट है तो was आपको पहले ही पुट करना पड़ेगा, वो सिर्फ who और whom के केसेस में ही होता है. गॉट इट? कम टू द नेक्स्ट. Frame questions of the following sentence. How long dash Kamal can read for 7 hours? How long Kamal read? ठीक है. Add question that Pradyuman will teach English. सब ये आपका जब अफर्मेटिव में होता है तो क्या आता है, नेगेटिव में आता है, तो विल नॉट को क्या करेंगे, वोंट. प्रद्युमन लड़का है लड़की है, बस सिंपल, ये चीज तो करते हैं, पुट कर दे. कम टू द नेक्स्ट सेक्शन डी जो आपका आता है टेक्सचुअल बेस्ड आता है, आप इसको रीड आउट करके बता सकते हो कौन से चैप्टर से लिया. तो विल यू टेल मी? मैडम राइट्स द बस. यस, मैडम राइट्स द बस से लिया गया है. तो वल्ली वाज डैश इयर्स ओल्ड, 8. फिर भी एक बार टेक्स्ट वो उस पैसेज से कंफर्म करना. वल्ली वाज स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर. हाउ मेनी प्लेमेट्स डिड वल्ली हैव? Let us check. There were no playmates. So what is the answer? None of the above. What was the most fascinating thing for Valli? Yes. Based on your reading of the passage, write about Valli. हाँ, वो आप लिख सकते हो. You can do. हाँ, जो उसकी क्वालिटीज है, जो उसके बारे में 3-4 लाइंस आप लिख दें. हाँ, क्यूरियस बिल्कुल लिख सकते हो, एक्साइटमेंट भी. राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज ऑब्जर्विंग. एज वी ऑल नो अबाउट द ऑब्जर्व, किसी चीज को ऑब्जर्व करना, उसको फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना, नोटिस करना. लेकिन ऑब्जर्विंग का पैसेज में जो मेंशन होगा वो ऐसा ही सिमिलर वर्ड आपको चाहिए. ठीक है, ऑब्जर्व यानी नोटिस करना. आप उससे रिलेटेड कोई वर्ड जो उसमें मेंशन होगा वही लिखेंगे. और एक चीज याद रखो, इसको फाइंड आउट करने के लिए, जैसा कि अभी दक्ष ने पूछा था कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर वहां पे ईडी लिखा है वर्ड में तो उसके मीनिंग में भी ईडी होगा. अगर वहां पे आईएनजी है तो मीनिंग में भी 99.9% आईएनजी ही होगा. ठीक है, ये आपके ऑप्शन में आता है. ये कौन से वाले से है? इफ यू सी मिजबल द ऑटर. तो मिज प्लेड विद, उसको वो रख रहा था, चेस्ट पे रख के खेल रहा था. हु इन्वेंटेड अ गेम? राइटर हैड टेकन द सूटकेस टू. हाउ डिड मिज डिस्कवर द गेम? Yes. Write about the playing item described in the passage. You can do. Write the similar word of the following from the passage, that is travel. बड़ा सिंपल वर्ड होगा. देखो मेरे मुंह से निकलने वाला था, बट आई शुड स्टॉप माई सेल्फ. Come to the next question answers. Write answer any 3 of the following questions about 20 to 30 words. ये आपकी मेंशन होगा. I am going to mention chapter number, but examiner will give you chapter name also. ठीक है, you can see first slide से आया है. ठीक है, answer any one of the following question about 80 words. ये आपके 5 आएंगे.
5 मार्क्स के आएंगे, मतलब एनी वन करना है, मतलब एक ही 5 मार्क्स का है। ये आपके वही फर्स्ट लाइट से आया है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 40 वर्ड्स, ये आपके कहां से आया है? सेम फर्स्ट लाइट से आया। गॉट इट? रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, 2 एक्सट्रैक्ट आपको गिवन होंगे, उनमें से कोई एक आपको करना है। ये वाला कहां से आया है? इफ यू सी, जंगल इज द ईस्ट, लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। यस, ठीक है, अभी फाइंड आउट हो गया आपका। गुड, उसी से आपके 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, ये वाला कहां से आया है? इफ यू सी, यस, द ड्रैगन। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 20 वर्ड्स, ये कहां से आई है आपके? फर्स्ट लाइट पोइट्री सेक्शन का। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस अबाउट 80 वर्ड्स, ये आपके कहां से आया है? फुटप्रिंट से आया है। ठीक है, भोली और फुटप्रिंट विदाउट फीट का, जो ग्रिफिन वाला और जो सेंटस वाला आता है ना, वो तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, आंसर एनी 2 आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस, तो कोई 2 का आंसर कैसे करोगे? कर लोगे, ये फुटप्रिंट से आया है। गॉट इट? कम टू द लास्ट वन, चूज द करेक्ट आंसर। ये भी प्रीवियस ईयर ही ऐड ऑन हुआ है, ये क्वेश्चन पहले नहीं आते थे एमसीक्यू। हाउ ओल्ड वाज हॉरेस ग्रैमली? कंफर्म है 50? भास्कर पढ़ के आए। Who was mighty? ये अभी आपने पढ़ा नहीं है। Where did the boy see muddy footprints? कंफर्म है? What was the cost of diamond necklace? 36 उसकी कॉस्टिंग थी और 18 ही उसने वो किए थे। ठीक है, so that is the whole, hope you will understand, this will help you. Thank you.